नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। प्रदेश की योगी सरकार अयोध्या के विकास के लिए तमाम धनराशि अवमुक्त कर रही है। इसी कड़ी में राजद्वार पार्क के सुंदरीकरण में तो गजब हो गया है। एक दो नहीं तीन कार्यदायी संस्थाएं लगी हुई हैं। बता दें कि अयोध्या के राजद्वार पार्क के सुंदरीकरण में तो गजब ही हो गया है। यह हनुमानगढ़ी के समीप है। करीब 1.25 करोड़ की लागत से 1.5 वर्ष पूर्व अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राजद्वार पार्क के सुंदरीकरण में रैप व सीढ़ी के अलावा हनुमानगढ़ी मंदिर को जाने वाले रास्ते के बाहरी हिस्से का सुंदरीकरण कराया है। पार्क के अंदर दुर्लभ दर्शन का शीशे का कक्ष करीब तैयार होने को है। निर्माण जारी है। इस बीच यूपी सिडको ने अयोध्या संरक्षण निधि से करीब 2 करोड़ रुपए से पार्क का सुंदरीकरण शुरू कर रखा है। अभी इसका भी कार्य पूरा नहीं हुआ। प्राधिकरण व यूपी सिडको के अलावा उद्यान विभाग ने भी करीब 35 लाख रुपए सुंदरीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को दिया है। उसका कार्य भी शुरू है। इस तरह अयोध्या के राजद्वार पार्क के सुंदरीकरण में 1 2 नहीं 3 कार्यदायी संस्थाएं लगी हैं। अब सवाल उठता है कि अयोध्या के विकास के लिए योगी सरकार इतने धनराशि अवमुक्त कर रही है तो उनके कार्यों में इतनी स्थिरता व धीमी गति क्यों है? अधिकारी इस पर त्वरित तेजी गति से विकास कार्य क्यों नहीं करवा रहे हैं, जब सरकार द्वारा इतनी धनराशि अवमुक्त की जा रही हैं। वहीं अधिकारी केवल कार्यदायी संस्था को कार्य देकर आंख मूंदे बैठे हैं, लेकिन उसे तीव्र गति से कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। यही कारण है कि अभी भी धन अवमुक्त होने के बाद 3 कार्यदायी संस्था को कार्य आवंटन के बाद भी कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए। यक्ष प्रश्न यही है कि जब बजट अवमुक्त हो गए, धनराशि अवमुक्त हो गए, तब कार्यों की प्रगति इतनी धीमी की है। अगर धीमी है तो जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? जिन्हें कार्यदायी संस्था को दी गई है उनकी जवाबदेही जिम्मेदारों क्यों नहीं तय की गई? जब सरकार द्वारा अयोध्या के विकास के लिए इतने धन राशि अवमुक्त किए जा रहे हैं तो उन पर निगरानी के लिए क्या कोई निगरानी टीम अभी तक क्यों नहीं गठित की गई? 3 कार्यदायी संस्था अभी तक कोई कार्य को पूरा न कर पाएँ, यह भी अपने में एक बहुत बड़ा सवाल है। अब सोचना होगा कि योगी सरकार जहां एक ओर अयोध्या के विकास में तमाम धनराशि अवमुक्त करती जा रही है, वहीं जिम्मेदार विभाग उसे गति प्रदान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में विकास योजनाएं कैसे गति पकड़ेंगी, इसको लेकर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल अयोध्या के विकास के लिए योगी सरकार जो कर पा रही है तमाम कार्य कर रही है, लेकिन जिम्मेदार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। जो गति देनी चाहिए वो गति नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार को ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए कि आखिर धनराशि अवमुक्त होने के बाद अभी तक कार्रवाई पूरी क्यों नहीं की गई और सुंदरीकरण का कार्य अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। इसको पर मॉनिटरिंग उच्च स्तर पर होनी चाहिए और कार्यदायी संस्था की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तभी इसी प्रकार की कार्रवाई होने के बाद ही सुंदरीकरण आदि का कार्य पूरी तरीके से हो पाएगा। अब आपको बता दें कि राजद्वार पार्क के सुंदरीकरण में 3 कार्यदायी संस्थाएं लगी हैं, जो हनुमानगढ़ी मंदिर के निकट है। करीब
1.25 करोड़ की लागत से 1.5 वर्ष पूर्व विकास प्राधिकरण ने राजद्वार पार्क के सौंदर्यीकरण में रैंप और सीढ़ी के अलावा मंदिर को जाने वाले रास्ते के बाहरी हिस्से का सौंदर्यीकरण कराया है। पार्क के अंदर दुर्लभ दर्शन का शीशे का कक्ष तैयार होने को है, निर्माण जारी है। इस बीच यूपी सिडको ने अयोध्या संरक्षण निधि से लगभग 2 करोड़ रुपए से पार्क सौंदर्यीकरण शुरू रखा है। अभी इसका भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। प्राधिकरण व यूपी सिडको के अलावा उद्यान विभाग ने भी करीब 35 लाख रुपए सौंदर्यीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी संघ को दिया है, उसका भी कार्य शुरू है। इस तरह से 3 कार्यदायी संस्थाएं लगी हैं, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण रूप से पूरे नहीं हो सके हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर जिम्मेदार अभी तक कार्य को पूरा नहीं करवा पाए तो उन पर क्या कार्रवाई की गई? कार्यदायी संस्थाएं द्वारा कार्रवाई पूरी नहीं की गई, कार्य पूरे नहीं किए गए तो उन पर क्या कार्रवाई की गई? जिम्मेदार विभाग द्वारा अभी तक उनके द्वारा कार्यदायी संस्था पर क्या कार्रवाई की गई, इस पर मंथन चिंतन करना होगा, तभी संभव हो सकेगा कि जो योगी सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जा रही है उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, इस पर तभी जवाबदेही तय होगी जब इसकी बराबर मॉनिटरिंग की जाएगी, सतत निगरानी की जाएगी, तभी असंभव है। नहीं तो इससे पहले कुछ भी संभव नहीं है कि कार्यदायी संस्थाएं अपने स्तर से क्या कर रही हैं और क्या कार्रवाई कर रही हैं। इस पर उन पे मॉनिटरिंग करनी होगी, उन पर कार्रवाई करवानी होगी, तभी वह कार्य कर पाएंगी या करवा पाएंगी। इसके लिए बराबर सतत निगरानी करानी होगी, तभी यह तय हो पाएगा कि जो सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जा रही है उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं।